नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका छोटा भाई मुकेश कुमार पावेचा आपका स्वागत करता हूं हेलो किसान चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी आवश्यकता अनुसार वीडियो आप इस पर देख पाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आपकी लहसुन की फसल में पीलापन है तो उसे कैसे दूर करें। अगर नहीं है और फसल की ग्रोथ अच्छी हो गई तो आप उसके कंद के लिए क्या करें कि अच्छी पैदावार और कंद अच्छा सफ़ेद एक चमकदार और अच्छा कंद बने। किसान भाइयों, आज से लगभग सभी क्षेत्र में लहसुन फसल जो है लगभग 90 से 100 दिन के बीच की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इस समय अब लहसुन की फसल में अपन को ध्यान देने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अब जो लहसुन की फसल है वो अपनी कंद की ग्रोथ के लिए तैयार हो चुकी है। किसान भाइयों कि जिनकी फसल अभी 100 दिन के आसपास की हो चुकी है और उसमें अधिक पीलापन दिख रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण किसान भाइयों उसका जो है पोषक तत्व की कमी। आप दूसरी बात करें किसान भाइयों तो खेत की डिफिशियंसी, खेत में कुछ। तीसरी बात करें तो थ्रिप्स की। थ्रिप्स सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है लहसुन की फसल का पीलेपन के। किसान भाइयों, खाद की तो आप अभी 35 किलो DAP प्रति एकड़, उसके साथ में आप कोई सा भी 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट लेके आप अभी डाल सकते हो। आपकी फसल अभी रिकवर हो जाएगी। दूसरी बात करें किसान भाइयों, यही अगर पीलापन है और नाइट्रोजन है तो अभी नाइट्रोजन को अपन सीधे यूरिया के फॉर्म में तो दे ही नहीं सकते। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप अभी यूरिया देके फसल को करो, कि यूरिया के साइड इफेक्ट लहसुन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप नाइट्रोजन की अगर कमी नज़र आ रही है और नाइट्रोजन की कमी अगर पूर्ति करना चाहते हो तो उसके अलग है, आप उसको दूसरी विधि से दे सकते हो, ना कि यूरिया के लिए भी आप अगर देना चाहें, अगर नाइट्रोजन की कमी और उसको अगर पूरा करना चाहते हैं तो अभी आप 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट दे सकते हो, जिसमें 20% नाइट्रोजन तथा 23% उसमें सल्फर की मात्रा होती है। जो सल्फर भी पीलेपन को दूर करता है तथा नाइट्रोजन की मात्रा उसमें 20% होने के कारण आपकी नाइट्रोजन की मात्रा की भी पूर्ति हो जाएगी और साथ में फसल को कोई यूरिया से कोई नुकसान नहीं रहेगा। अपन बात करें नाइट्रोजन देने की तो किसान भाइयों एक और तरीका है अपने पास। जिन भाइयों ने अभी तक कैल्शियम नाइट्रेट खेत में नहीं दिया है, लहसुन फसल में अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल के भी इसकी पूर्ति कर सकते हो। नाइट्रेट आप बोरान युक्त कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो। किसान भाइयों, जिन लोगों ने अभी बोरान बिल्कुल नहीं दिया खेत में, वो कैल्शियम नाइट्रेट जिसमें बोरान मिक्स होता है वो बोरान युक्त कैल्शियम नाइट्रेट आप खेत में डालें। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर आगे बात करें कि आप अभी थ्रिप्स का स्प्रे कर रहे हैं या फिर आपने भविष्य में पहले कभी थ्रिप्स का स्प्रे किया था और अभी तक फसल में पीलापन है, आपने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, DAP वगैरह सारे खाद आपने दिए हैं समय से और सिंचाई भी आप समय पे कर रहे हो, फिर भी पीलापन है तो आपकी फसल में कहीं ना कहीं थ्रिप्स का अटैक अभी भी बना हुआ है। तो आप थ्रिप्स का कंट्रोल समय से कर लें, क्योंकि अब फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और फरवरी के महीने में गर्मी बढ़ना तेज़ हो जाती है। इसी के साथ अब थ्रिप्स का भी अटैक बढ़ेगा। तो जिन किसान भाइयों ने थ्रिप्स का स्प्रे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी जिन किसान भाइयों ने सोच के कि हाँ थ्रिप्स खत्म हो गई और छोड़ दिया है, तो आप ये गलती ना करें। आप थ्रिप्स का कंटिन्यू 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में आप स्प्रे करते रहें। और जिन भाइयों के अभी थ्रिप्स का अटैक है तो उनको मैं 2-3 टेक्निकल दिखाता हूँ, उन टेक्निकल का आप यूज़ करके अभी भी थ्रिप्स को कंट्रोल कर ले। बाकी आने वाले समय में जो फरवरी का महीना लग चुका है, फरवरी के महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो अब थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप जिनके नहीं हैं वो भी स्प्रे करते रहे और जिनके पास अभी थ्रिप्स हैं तो वो इन टेक्निकल का यूज़ आप कर सकते हैं। तो होने के कारण किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एसीफेट के साथ में लेमडासाइलोथिन ले सकते हो। इसी के साथ में आप परफोनोफॉस साइप्रोमेथिन का भी आप इसमें यूज़ करते हो। ठंडे मौसम में ये बहुत ही कारगर साबित होता है थ्रिप्स के ऊपर। थ्रिप्स का एक और असरदारक जो टेक्निकल है फिप्रोनिल
प्लस एमिडाक्लोरोपाइड। फिप्रोनिल एमिडाक्लोरोपाइड का भी बहुत अच्छा असर रहता है इसमें, तो आप इसको भी आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हो। जिन किसान भाइयों के थ्रिप्स की समस्या भी कंट्रोल हो चुकी है, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दे रखे हैं, उसके बाद भी अगर फसल में पीलापन है, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि जो थ्रिप्स अपने फसल में थी, उस थ्रिप्स ने जहाँ से पत्ते को चूसा था, वहाँ कहीं ना कहीं फंगस का अटैक हो चुका है। तो आप फंगस के लिए 2-3 ऐसे टेक्निकल है जिनका यूज़ कर सकते हो और फंगस को भी दूर कर सकते हो और पीलेपन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो किसान भाइयों, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये 3-4 ऐसे टेक्निकल हैं जिनका आप स्प्रे कीजिए। एजिस्ट्रोबिन टेब्यूकोनाजोल, इसमें सबसे अच्छा कारगर साबित हो रहा है, इसका यूज़ कर सकते हो। धानुका का कोनिका आता है, कोनिका, उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एजिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब, इस टेक्निकल का भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और अपनी फसल का पीलापन दूर कर सकते हो और ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। आगे बात करें किसान भाइयों, उन किसान भाइयों की जिनकी फसल में कोई प्रकार की डिफिशियंसी अभी नहीं है, ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो अब पल्ब पे काम करें, क्योंकि अपनी फसल अब 90 से 100 दिन के बीच की हो चुकी है, तो अब पल्ब पे काम करना अति आवश्यक है। तो पल्ब पे काम करने के लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपन अभी उसके के पल्ब को फुलाने के लिए, जो घंटी है उसको फुलाने के लिए किसान भाइयों अपन इसमें 0050 NPK 0050 का स्प्रे करें। NPK 0050 का स्प्रे नहीं, अभी अपन NPK 0050 का स्प्रे ना करके इसको ज़मीन से दे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसी के साथ में अगर अपन NPK का स्प्रे करना चाहते हैं तो अभी NPK का स्प्रे अपन 05234 का कर सकते हैं कि 05234 का स्प्रे करने से होगा क्या कि फसल एकदम से हरी भरी रहेगी और जो पोटास है वो पोटास अपन NPK के रूप में दे सकते हैं या MOP के रूप में दे रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास देने के मतलब वो भी काम तो बहुत अच्छा करता है म्यूरेट ऑफ पोटास, परंतु उसमें क्या होता है कि वो कम से कम पोटास रिलीज करने में जब अपन ज़मीन से देते तो 10 से 12 दिन लेता है। अगर यही बात करें अपन NPK 0050 की, NPK 0050 का जो ये वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होकर मात्र 24 से 48 घंटे के बीच में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, NPK को अगर अपन ज़मीन से दे रहे तो किस मात्रा क्या रखें इसकी, और MOP को अगर दे रहे हैं अपन, म्यूरेट ऑफ पोटास को भी अगर अपन ज़मीन से दे रहे तो क्या रखें। अभी आप इसकी मात्रा 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास मतलब अपना MOP की रख सकते हो, और 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 0050 का कर सकते हो। और भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही में वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों में, दूसरे किसान भाइयों में से शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लुत्फ उठा सके। किसान भाइयों, वीडियो में जो दी गई जानकारी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, साथ ही में कृषि विशेषज्ञ और जो मार्केट सेलर होते हैं, जो इन दवाइयों का टेक्निकल का मार्केट में सेल करते हैं, उनसे ली गई राय मैंने आपके द्वारा आप तक पहुंचाई है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपना सपोर्ट बनाएं और चैनल को आगे बढ़ाएं।